Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second video of class 9th science chapter number 5 the fundamental unit of life. आज की वीडियो में हम न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ सेल से जिसका नाम है न्यूक्लियस. फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड सेल वॉल एंड थर्ड साइटोप्लाज्म हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो अब बात करते हैं न्यूक्लियस की. द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल. तो सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस मिलता है. न्यूक्लियस बहुत मतलब स्मॉल साइज का होता है, राउंड स्ट्रक्चर का होता है. और जो न्यूक्लियस है उसके वो किससे सराउंडेड होता है? वो होता है मेम्ब्रेन से सराउंडेड, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसलिए सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहा जा रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The fluid inside the nucleus surrounded by nuclear membrane is called nucleoplasm. अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. और जो न्यूक्लियस है अभी मैंने आपको बताया था वो किससे सराउंडेड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. प्लस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भी होता है. उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. Nucleus controls the cell's growth and reproduction because it contains cell's hereditary information. जो न्यूक्लियस है वो सेल की ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कवर्ड बाय डुअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है या कवर्ड है किस मेम्ब्रेन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये है डुअल लेयर, मतलब इसमें होती है दो लेयर्स. एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उसमें दो लेयर्स आपको मिलेंगी. Next, the nuclear membrane contains pores due to which materials can travel both inside the nucleus from its outer surrounding, that is cytoplasm. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको पोर्स भी दिखेंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स भी होते हैं जिससे जो मटेरियल्स हैं वो ट्रेवल कर सके, न्यूक्लियस के अंदर आ सके अपनी बाहर की सराउंडिंग से. तो न्यूक्लियस जो आपका सेल के सेंटर में प्रेजेंट है और बाहर की जो सराउंडिंग है साइटोप्लाज्म, तो उससे जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स हैं वो आराम से जो है न्यूक्लियस के अंदर आ सके विद द हेल्प ऑफ पोर्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सिंपल मैं कह सकती हूँ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. न्यूक्लियर पोर्स जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पोर्स कंटेन कर रही है, जो सिंपल न्यूक्लियर पोर्स हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं कि वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकें. The nucleus contains some thread-like structures called chromatin. It exists during the resting stage of cells. तो जो न्यूक्लियस है उसमें आपको नेटवर्क टाइप या थ्रेड लाइक या नेटवर्क टाइप आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन. तो जब वो नेटवर्क फॉर्म में होता है तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं. इसका ये मतलब होता है कि जो सेल है वो कौन से पीरियड में है? वो उस वाले पीरियड में जब वो रेस्ट कर रहा होता है. वो कौन से स्टेज में है सेल? जब सेल रेस्ट कर रहा होता है. The chromatin contains DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid and proteins. जो क्रोमैटिन है जो कि आपको कब मिल रहा है? जब सेल रेस्ट कर रहा है. ये सेल रेस्टिंग वाली स्टेज में क्या हो रहा है? क्रोमैटिन जो है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिल रहा है. तो जो क्रोमैटिन है उसमें होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और proteins. The nucleus contains some rod-shaped structures in a cell that contains the hereditary information. They are called chromosomes. तो न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं या कंटेन करते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स. तो अगर मैं बात करूं क्रोमैटिन
की जो नेटवर्क फॉर्म में है, जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब क्रोमैटिन है। लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा या डिवाइडिंग स्टेज में जब जाएगा तब क्या होता है, वो जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। कंडेंस होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स है यही क्या कंटेन करते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। They are formed when the chromatin condenses together when the cell is about to divide. अभी मैंने आपको बताया है कि ये कब बनते हैं, ये तब बनते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब सेल अपने आप को डिवाइड करने की उस पे होता है स्टेज पे, तब जाके क्या होता है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो धीरे धीरे कंडेंस होने स्टार्ट होता है और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स में बदल जाता है, जो कि बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो जो क्रोमैटिन था उसमें आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों चीजें मिल रही थी, लेकिन जब क्रोमैटिन कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम उसने बनाया तब क्रोमोसोम्स में क्या मिलेगा आपको, डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन्स। They contain the hereditary information for inheritance of features from the parents to the offspring as DNA. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। तो जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं वो क्या होता है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ही है। तो मतलब किस फॉर्म में करते हैं, वो डीएनए के फॉर्म में करते हैं। तो जैसे पेरेंट्स से कुछ फीचर्स बच्चों में जा रहे हैं तो वो जो फीचर्स जो जा रहे हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ही है, जो कि किस फॉर्म में जा रहे हैं बच्चों में, डीएनए की फॉर्म में। The DNA molecules contain the information for construction and organization of cells. तो ये जो DNA molecules हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है सेल को कंस्ट्रक्ट करने में या सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए, और सेल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इन DNA molecules में होती है। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। Human body has 23 pairs of chromosomes. A boy has one X chromosome and one Y chromosome, whereas a girl has two X chromosomes. अगर मैं एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो होते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर बॉय है तो बॉय में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा X एंड Y। वहीं पे गर्ल में अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो वो है X एंड X। मतलब बॉय में X और Y और गर्ल में 2 X क्रोमोसोम। The nucleus of cell divides itself to give rise to new offsprings. तो जो न्यूक्लियस है सेल का वो डिवाइड करता है और उसी से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं या वो नए ऑफस्प्रिंग देता है। Genes present in the chromosomes decide the hereditary characters. जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या डिसाइड करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चंस न्यूक्लियस के ऊपर पूछे जाते हैं कि फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज है, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल का। The large network of membranous sheaths and tubes is called endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक बहुत लार्ज मतलब नेटवर्क होता है, एक तरह से बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस शीट्स और ट्यूब्स का, जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। मतलब वो न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली ये ट्यूब लाइक है स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस शीट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहती हैं।
They are filled with fluids and carries materials throughout the cell, due to which it is also called transport system of the cell. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फ्लूइड्स से फिल्ड होता है और ये क्या करता है, मटेरियल को कैरी करता है थ्रू आउट द सेल। मतलब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, अब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स में क्या होता है, उन मटेरियल्स को मतलब कैरी करता है, मतलब ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसीलिए मैं इसे कहती हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड्स हैं वो फिल्ड है, मतलब फ्लूइड्स के साथ वो फिल्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस वो क्या कर रहा है, जो मटेरियल्स हैं उनको वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स तक पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब है ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है सेल का, या उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल। It transports materials between the regions of cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. अब ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के रीजन्स या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये क्या करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सेल का डिफरेंट, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनल है तो साइटोप्लाज्म भी है, आपका न्यूक्लियस भी है, तो साइटोप्लाज्म के रीजन्स में के बीच में भी ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है मटेरियल्स का, या फिर ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स का। It also provides a surface for some biochemical activities of cell. ये एक सरफेस भी प्रोवाइड करता है जहां पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो सके सेल की। बायोकेमिकल एक्टिविटीज मतलब वही कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसमें दो, मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला है RER, इसका फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। तो इन्हीं प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है रफ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या मदद करते हैं, किस चीज में इन्वॉल्व है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा SER, सेकेंड टाइप जो है वो SER है, इसका फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. पहली बात, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए नाम पड़ा है इसका क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो सरफेस रफ हो गई, इसलिए नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स जब नहीं है सरफेस पे तो उसे मैं कह रही हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो SER है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बहुत सारे पॉइजन्स और जो ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में या डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। It also helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function. ये जो SER है वो फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में, लिपिड्स के और जितने भी सेल के फंक्शन हैं इंपॉर्टेंट उनमें भी ये हेल्प करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ प्रोटीन्स, अब इनमें से जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है, और बायो मतलब ऑब्वियसली बात है आप कुछ भी बायोकेमिकल की मदद से, कोई भी बायोकेमिकल कंपाउंड है जो भी है, जैसे कि प्रोटीन्स है आपका, ओके, और लिपिड है, तो ये इनकी मदद से क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन बन रही है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं, अब ये जो मेम्ब्रेन बन रही है विद द हेल्प ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल को। इस प्लांट सेल में पार्ट्स ऑफ सेल दिखाए गए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप देख सकते हो ये जो सेंटर में ऑरेंज और येलो वाला पोर्शन है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं मटेरियल्स का, कि वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सके।
देन न्यूक्लियर एनवलप है, जिससे न्यूक्लियस सराउंडेड है। न्यूक्लियर एनवलप मतलब वही न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, और ये जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है ये डुअल होती है, मतलब इनर एंड आउटर 2 लेयर्स होती हैं। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिखा रखा है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एक लार्ज स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। अब आप देख सकते हो ये जो लाइट ब्लूइश कलर का दिखा रखा है वो है साइटोप्लाज्म। ये एक फ्लूइड है जो कि फिल्ड है सेल के मतलब सेल के अंदर ये जो फ्लूइड है इसी को हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। देन आप देख सकते हो न्यूक्लियस से ही निकल रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या मेम्ब्रेनस शीट्स, जिन्हें हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स भी हैं। तो अगर ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। और आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है, जहां पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। देन जो सेल वॉल है आप देख सकते हो, सेल वॉल दिखा रखी है ग्रीन कलर से। अब ये जो सेल वॉल है ये द आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में। फिर फिर जो उससे पहले वाली लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि यहाँ पे शो कर रखी है येलो बाउंड्री से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आप साइटोप्लाज्म देख चुके हो अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया। और भी पार्ट्स हैं जो हम जब हम आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है वो है एनिमल सेल की। यहाँ पे देखो एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही कॉन्टिन्यूएशन में वही मैम्ब्रेनस शीट्स ट्यूब्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रेड कलर के यहाँ पे दिखा रखे हैं सर्कल से, तो ये जो रेड सर्कल्स जो सरफेस पर अटैच्ड हैं ये, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि अभी मैंने प्लांट सेल में भी बताया था आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कोई भी राइबोसोम आपको नहीं दिख रहा है। न्यूक्लियस आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, राउंड है शेप का। फिर न्यूक्लियस के अंदर ये आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ओके, देन आप देख सकते हो क्रोमैटिन दिखा रखा है यहाँ पे। क्रोमैटिन लाइक एक ऐसी नेटवर्क सा दिखा रखा है, तो ये है क्रोमैटिन। देन साइटोप्लाज्म देख सकते हो आप यहाँ पे लाइट येलो सा जो है, ये पूरा जो फ्लूइड है जिससे पूरा सेल फिल्ड है, इसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ओके, देन आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्लांट सेल में तो आउटर मेम्ब्रेन हो रही थी सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल तो होती नहीं है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी पार्ट्स बचे हैं बाकी के वो कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos.